नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विनीत आहूजा है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स न्यू दिल्ली से हूँ। आज मैं आप सब से एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आजकल बहुत फैल रही है पर लोग अक्सर इसे समझ नहीं पाते। इसका नाम है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी आईबीडी, जिसे सूजन आंत्र रोग भी कहते हैं। इस बीमारी के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये तेज़ी से फैल रही है। पिछले 20 से 30 सालों में भारत में आईबीडी के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। इसका सही वजह तो पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि हमारी जीवन शैली और खान पान में आए पश्चिमी बदलाव इसका कारण हो सकते हैं। नंबर 2, युवाओं पे असर। यह बीमारी खासकर 20 से 40 साल के युवाओं को अपनी चपेट में लेती है। ये एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जो छोटी या बड़ी आंत में अल्सर पैदा करती है, जिससे डायरिया, पेट में दर्द और मल के साथ खून आने जैसी दिक्कतें होती है। नंबर 3, लंबे इलाज की ज़रूरत। मरीजों को सालों तक इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं लेनी पड़ती हैं और दवा बंद करने पर बीमारी फिर से लौट आती है। नंबर 4, आईबीएस से अलग। आईबीडी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस से नहीं मिलाना चाहिए। आईबीएस में आंत में सूजन नहीं होती और इसमें जीवन भर दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग आईबीडी को पेट की एक आम समस्या समझ लेते हैं, जबकि ये एक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। आईबीडी कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि 2 संबंधित बीमारियों का समूह है। क्रोन्स डिजीज़, ये पाचन नली के किसी भी हिस्से को मुंह से लेकर गुदा तक प्रभावित कर सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये मुख्य रूप से बड़ी आंत यानी कोलन को प्रभावित करती है। दोनों ही मामलों में शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे आंतों में सूजन बनी रहती है। इसके लक्षणों में शामिल है बार बार दस्त, जिसमें कभी कभी खून भी आता है, पेट में दर्द और ऐंठन, वजन का बिना वजह घटना, थकान और कभी कभी बुखार भी। ये लक्षण अक्सर रुक रुक के आते हैं और कई बार लोग इन्हें इन्फेक्शन या गैस्ट्रिक ट्रबल समझ लेते हैं। इसलिए बहुत से मरीज सही इलाज मिलने से पहले तक चुपचाप इस दर्द को सहते रहते हैं। अच्छी खबर यह है कि आईबीडी का इलाज संभव है। आज के आधुनिक इलाज सूजन को नियंत्रित करने और गंभीर परेशानियों को रोकने में कारगर हैं, जिससे लोग एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके इलाज में शामिल हैं दवाएं, सूजन कम करने वाली दवाओं से लेकर नई बायोलॉजिकल थेरेपी तक जो सीधे इम्यून सिस्टम पर काम करती हैं। खान पान, हालांकि आईबीडी के लिए कोई खास डाइट नहीं है, पर संतुलित और स्वस्थ खाना खाना और बीमारी के बिगड़ने पर कुछ खास खाने से परहेज करना फायदेमंद होता है। कुछ मरीजों को आयरन, विटामिन डी तथा कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत हो सकती है। जीवन शैली, पर्याप्त नींद, तनाव को मैनेज करना और व्यायाम करना भी सेहत के लिए ज़रूरी है। नियमित जांच, कोलोनोस्कोपी और नियमित चेकअप से बीमारी पर नज़र रखी जा सकती है और लंबे समय तक होने वाली जोखिम को कम किया जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात, आईबीडी छूत की बीमारी नहीं है। सही इलाज और सहयोग के साथ कई मरीज काम करते हैं, परिवार पालते हैं और दूसरों की तरह अपने सपनों को पूरा करते हैं। अगर आपको या अपने किसी की जानने वालों को लगातार पेट दर्द, मल में खून या बिना वजह वजन घटने जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें। तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। जागरूकता, समय पर जांच और सही देखभाल एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हम सब मिलकर आईबीडी के बारे में खुलकर बात करके, इससे जुड़े सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करके, मरीजों का साथ दे के और उम्मीद सब जगह फैला सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।